बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। All my viewers and all my group members, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर्स गुजरा है उसके अंदर मैंने आपको इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स को डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट 3 टाइप्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको उनकी जो समझ लग गई होगी। उसके अंदर से कोई क्वेश्चन हो तो देन मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको न्यू शेड्यूल वगैरह भी मैं आपको ग्रुप के अंदर अपसेट कर दूँगा। ठीक है, जिस स्टूडेंट को जहाँ से किसी MCQ की समझ नहीं लगती तो वो मुझसे पूछ सकता है, बट वो भी टाइमिंग डिसाइड होगी कि उस टाइम के ऊपर मैं क्वेश्चन दूंगा। जब मैं इसके वो टाइम होगा देन मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बिकॉज सारा दिन तो मैं फ्री नहीं होता। ठीक है, अब मैं विदाउट टाइम वेस्टिंग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी, तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन थे, इनमें से मैंने आपको फर्स्ट 3 टाइप्स जो सी हैं क्वेश्चंस की आपको उस दिन समझा दी थी। ठीक है, और नेक्स्ट 3 टाइप्स मैं आपको आज समझाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करते चले कि जो सा फर्स्ट कम इन द डिक्शनरी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है जो सा मैं अब लिखूंगा। ठीक है जी, तो फर्स्ट 3 टाइप्स मैंने आपको बता दी है, कैलेंडर टाइप, ब्लड रिलेशनशिप एंड अल्फ़ाबेटिकली। ये मैंने आपको उस दिन समझा दी थी। ठीक है, कैलेंडर टाइप भी और ब्लड रिलेशनशिप भी और अल्फ़ाबेटिकली। जिसने ये नहीं समझी तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूँगा, वो वाली वीडियो भी लाजमी देख लें, फिर ये आपको बाकी की भी समझ लगेगी। ठीक है, आज हमने पढ़नी है जी इंशाल्लाह सीक्वेंस अरेंजमेंट, डायरेक्शन रिलेटेड, ओड वन आउट एंड द लास्ट में एक और भी क्वेश्चन है, विच वर्ड कम फर्स्ट इन डिक्शनरी, कि डिक्शनरी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम तो हम अपनी फर्स्ट की तरफ जाते हैं। जो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो कौन सा होगा जी, सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट। सीक्वेंस अरेंजमेंट के वर्ड्स के अंदर सीक्वेंसली अरेंजमेंट किस तरह करते हैं, तो उसको मैं चलते हैं जी। तो आज हम अपनी फर्स्ट जो सा होगा पार्ट वो कौन सा पढ़ेंगे जी, सीक्वेंस अरेंजमेंट। ठीक है, सीक्वेंस, जैसे वर्ड सीक्वेंस, इसका मतलब उर्दू के अंदर क्या होता है जी, किसी भी चीज़ को तरतीब देना। ठीक है, इसी तरह अरेंजमेंट का भी सेम मीनिंग होता है जी, तरतीब। तो सीक्वेंस अरेंजमेंट एक तरह से एक क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उनको सीक्वेंस करके हमने एक न्यू वर्ड बनाना होता है जिसका कोई एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। ठीक है, मीन्स के एक ऐसे लफ्ज़ के जिसका कोई मतलब ना हो, एक बेमानी लफ्ज़ से एक ऐसा लफ्ज़ बनाना जिसके हमें कोई मानी वाला लफ्ज़ बनता हो। मिसाल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उसके अंदर देखना है कि वो कहेंगे, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन होता है जी EPOLRDA। ये एक हमारे पास उन्होंने लफ्ज़ दे दिया EPOLRDA। उन्होंने कहना ये आपके पास एक लफ्ज़ है। ठीक है, इसको सीक्वेंस बना के किस चीज़ का नाम बनता है, मीन्स के बाय चेंजिंग इट्स सीक्वेंस, इसकी तरतीब चेंज करने से किस चीज़ का नाम बनता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने आगे ऑप्शन दे देने हैं कि प्लांट का नाम बनता है, किसी प्लांट का नेम बनता है, किसी एनिमल का नेम बनता है, उसके अलावा जी किसी वुड की किसी आइटम का नेम बनता है, या उसके अलावा मिसाल के तौर पर कोई प्लास्टिक की आइटम का नेम बनता है। ठीक है, तो हमने इसको तरतीब देना है, कोई ऐसा लफ्ज़ बनाना है कि जो सा इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन पे पूरा उतरे। ठीक है, तो इसको गौर से देखें, इसको हम कैसे कर सकते हैं। EPOLRDA, इसको थोड़ा सा गौर से देखें कि इधर से क्या, ये जब आप इसके ऊपर गौर करेंगे, व्हेन यू गिव टाइम टू इट। ठीक है, जब इसको देखेंगे, अच्छा इसको वक्त देंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सोचने की, अपने आप को इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह हो सकते हैं। ठीक है, तो देन ही आपको इस तरह के क्वेश्चंस की समझ लगेगी। ठीक है, अब ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इससे सीधा सीधा क्या बनता है जी, थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। LEOPARD, लेपर्ड। लेपर्ड क्या होता है जी, एक एनिमल है। लेपर्ड क्या है जी, एक एनिमल का नेम है जी, लेपर्ड। ठीक है, तो देन हमें इससे श्योर हो गया कि ये क्या है जी, सीक्वेंसली जब इसको हमने अरेंज किया, इसको नंबर नेम को जो हमने सीक्वेंसली जब अरेंज किया, तो देन हमारे पास आंसर क्या है जी, लफ्ज़ क्या बना, लेपर्ड। और लेपर्ड क्या है जी, एक एनिमल का नेम है, तो देन हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, एनिमल। हाँ, अगर इस तरह का ऑप्शन हो कि जिसके अंदर आप कोई ऐसा इस ये तो से ऑप्शन दिया है, इसके अंदर से आप कोई इसी प्लांट का नाम बना दें जो कि इन एक्चुअल प्लांट का नाम हो और पीछे कोई लफ्ज़ बचे भी ना,
ठीक है। इधर देखिए फुल लफ्ज़ पूरे हुए हैं ना, जो से 7 थे नीचे भी 7 ही हैं, तो कोई बचे भी ना, तो देन आपका वो ऑप्शन भी ठीक हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन हो कि जिसके 2 आंसर ठीक हो, ठीक है, तो जो सा आपको ज़्यादा, जिसके ऊपर आप समझते हैं ना कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो देन उसके ऊपर क्लिक कर दें, आपका वो एमसीक्यूज भी ठीक होगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सीक्वेंस अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन की अब समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो सा था डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डायरेक्शन रिलेटेड। डायरेक्शन का आपको पता होता है कि कोई, हम कह सकते हैं किसी जगह की डायरेक्शन रिलेटेड तो हो गया सेम, लाइक कि उसके मतलब डायरेक्शन के मतलब। डायरेक्शन को हम उर्दू में क्या कहते हैं जी, किसी भी सिमत के मतलब। ठीक है, रिलेटेड आ गया जी, मुतल्लक, मुतअल्लिक। तो किसी भी सिमत के मुतल्लिक जब क्वेश्चन आ जाता है तो वो होते हैं डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। इनको आज हम करेंगे, तो इंशाल्लाह यही वही क्वेश्चन है जो से मैं जूम के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बट उधर आप लोग के डिफरेंट व्यूज़ थे, कुछ स्टूडेंट तो दे ही नहीं रहे थे सीरियस उसको। ठीक है, और बहुत ही फजूल हरकतें कर रहे थे। मैं चाहता तो उनको उस टाइम रिमूव भी कर सकता था, बट मेरी इस तरह की आदत नहीं है, अदरवाइज़ मैं उनको रिमूव कर देना था। अब चलते हैं डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अंदर मैंने आपको उस दिन भी बता रहा था कि जब भी ये क्वेश्चन करने लगे आपने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेना, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर जब भी आपने करना है, आपने अपने वाइट बोर्ड जो सा आपकी स्क्रीन के सामने एक मेज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर एक वाइट बोर्ड छोटा सा बना होगा, उसके ऊपर आपने इस तरह स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, जैसा कि मैंने ये बनाया। अब आपने क्या करना है जी, या मिसाल के तौर पर इसके अंदर थोड़ा सा गौर करना है, ये बहुत जल्दी से करने वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि पहले जी आप ये बनाएं और देन बाद में करें। तो इसलिए पेपर शुरू करने से पहले इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी बना लिया करें वाइट बोर्ड के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर उनका एक क्वेश्चन था कि एक पर्सन इस जगह पर खड़ा है। ठीक है, ये समझ ले मिड पॉइंट ही है। ठीक है, कि ईस्ट वेस्ट, ये इधर वाला सारा वेस्ट है, इधर वाला सारा क्या है जी नॉर्थ है, इधर वाला सारा साउथ है, और इधर वाला क्या है जी ईस्ट है। तो वो बंदा बिल्कुल सेंटर के अंदर खड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वो बंदा जो सेंटर के अंदर खड़ा हुआ है, ये वाला सेंटर समझ ले, वैसे सेंटर यहाँ पे बनता है, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा इधर नीचे ईस्ट वाली तरफ बात आनी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको दरमियान में कर दिया। ये वाला सेंटर है, एक आदमी इस जगह पे खड़ा है। वो कहते हैं कि वो आदमी पहले 5 किलोमीटर चल के जाता है जी, 5 किलोमीटर चला अपने साउथ की तरफ। ठीक है, 5 किलोमीटर जब साउथ की तरफ चल के गया, यहाँ पर कितना डिस्टेंस उसने तय कर लिया जी, 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय किया साउथ की तरफ। ठीक हो गया। जब उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया, तो इसके मुताबिक देखें कि उस शख्स के जब उसका फेस साउथ की तरफ होगा, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होगा या राइट हैंड साइड पे, उसके राइट वाली साइड पे क्या होगी जी वेस्ट की तरफ, राइट वाली। ठीक है, और लेफ्ट वाली साइड उसकी क्या होगी जी ईस्ट की तरफ। ठीक है, इस जगह पर जब वो पहुंच गया, अब वो कहता है कि उसके बाद जब वो 5 किलोमीटर तय कर लेता है, उसके बाद वो अपने लेफ्ट साइड पे 1 किलोमीटर लेफ्ट साइड पे मुड़ता है। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड को मुड़ गया, और कितना डिस्टेंस तय किया जी उसने, 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। ठीक है, पहले जी 5 किलोमीटर वो राइट 5 किलोमीटर अपने किया जी साउथ की तरफ। मिसाल के तौर पर हमें क्या देते हैं कि इफ़ अ पर्सन गोज 5 किलोमीटर, इफ़ अ पर्सन गो 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, आफ्टर ट्रेवलिंग 5 किलोमीटर ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव फॉरवर्ड अराउंड अबाउट 1 किलोमीटर। ठीक है, तो वो यहाँ पर 1 किलोमीटर चलकर यहाँ पर इस जगह पर पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद अब इसके मुताबिक इसके इस साइड पे क्या बनेगा, उसके राइट हैंड पे साउथ होगा या लेफ्ट हैंड पे, उसके इस राइट वाली साइड पे क्या होगा जी साउथ होगा, और लेफ्ट वाली साइड पे क्या होगा जी उसके नॉर्थ होगा। ठीक है, तो उसके बाद वो कहते हैं जब उसने 1 किलोमीटर, व्हेन ही रीच्ड एट डेस्टिनेशन आफ्टर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड अगेन ट्रेवल 1 किलोमीटर। ठीक है, वो दोबारा लेफ्ट ही मुड़ता है और कितने डिस्टेंस तय करता है जी 1 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, अपने लेफ्ट वाली साइड पे वो मुड़ा। ठीक है, उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। अब वो ये पूछेंगे कि नाउ टेल मी दैट विच साइड, उसकी लोकेशन किस जगह पर है, दैट ही हैज़ लोकेशन इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में उसकी लोकेशन है। तो इसका इस तरह बना कि वो यहाँ पर सेंटर में से चला 5 किलोमीटर, वो किस तरफ चला गया जी साउथ की तरफ, उसके इस जगह पे था राइट, इस जगह पे था जी लेफ्ट, वो अपने 1 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ चला जी। ठीक है, 1 किलोमीटर जब लेफ्ट की तरफ चला, वो फिर दोबारा अपनी लेफ्ट वाली साइड पे मुड़ा और फिर 1 किलोमीटर चला। अब हमें ये बताएं कि उसकी डायरेक्शन, उसका मुंह इस टाइम किस जगह पर है, तो हमें साफ पता चल जाएगा कि किस जगह पर है। उसका इस टाइम फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, तो देन हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा जी नॉर्थ बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी। अब ये जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो देन ही आपको इसकी समझ लगेगी, जब अगेन से अगेन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ अब आपको डायरेक्शन रिलेटेड वाले क्वेश्चन की भी समझ लग चलती है। अब हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओड वन आउट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ओड वन आउट, ओड मैन आउट एंड डिफरेंट वन। थ्री क्वेश्चंस हैं, थ्री तरीके से। एक क्वेश्चन है उसको तीन तरीकों से पूछा जाता है। किसी में पूछ लेते हैं टेल मी द ओड मैन, ओड वन आउट, फिर पूछ लेते हैं जी ओड मैन आउट, व्हाट इज द ओड मैन आउट, एंड द लास्ट में वो पूछ लेते हैं विच इज द डिफरेंट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो तीनों क्वेश्चन क्या है जी, सेम सेम उनके सेंस करने का तरीका क्या है जी, उनका सेम है, ठीक है, सेम उनका तरीका है उनको हल करने का। बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, डिफरेंट है सिर्फ उनका नाम चेंज है। नाम चेंज किस तरह, उन्होंने बस क्रिएशन की हुई है, डिफरेंट किए हुए हैं, बस मिल के एक चीज़ के, एक ही चीज़ है उसके तीन नाम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तीनों को हल करने का सेम एक ही क्वेश्चन होता है, बस ये नाम चेंज किए हुए हैं, इतनी तो आपको समझ लगी। क्वेश्चन क्या होता है जी, मिसाल के तौर पर आपसे पूछ लेते हैं विच इज़ द ओड वन आउट, विच इज़ द ओड मैन आउट, या डिफरेंट चूज द डिफरेंट वन। ऑप्शन आपके पास होंगे जी, एक ऑप्शन आ जाता है जी सेम लाइक दैट लेपर्ड, ठीक है। उसके बाद जी आपसे कह देते हैं जी लाइन, उसके बाद लिख देते हैं जी टाइगर, ठीक है। चौथा ऑप्शन दे देते हैं जी फ्लावर। तो देन इनमें से फ्लावर, इनमें से डिफरेंट कौन सा होगा जी, हम लोगों ने इनमें से डिफरेंट चूज़ करना है कि जो उनसे चार चीज़ें हैं उनमें से एक डिफरेंट चीज़ हमने चूज़ करनी है, ठीक है। तो देखिए लेपर्ड क्या है जी, एक जानवर का नाम है, ठीक है। लाइन क्या है जी, एक टाइगर, लाइन टाइगर, ये तीनों क्या है जी, एनिमल्स के नेम है, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या हो गए जी डिफरेंट वन। लेकिन इसके अंदर देखिए फ्लावर, अब मिसाल के तौर पर तीन शेर खड़े हों, सॉरी एक लेपर्ड खड़ा हो, एक लाइन खड़ा हो, एक टाइगर खड़ा हो, और एक साथ गुलाब का फूल हो, ठीक है। तो इनमें से हम लोग को चारों चीज़ों में से एक डिफरेंट चीज़ क्या लगेगी, फ्लावर, क्योंकि फ्लावर का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं बनता इन तीनों चीज़ों के साथ। तो इनमें से हमारा डिफरेंट क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, बिकॉज इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, ओड वन आउट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओड वन आउट की भी समझ लग गई होगी कि आपके पास मिसाल के तौर पर चार आदमी खड़े हैं और एक औरत उनके साथ खड़ी है, तो उनमें से डिफरेंट क्या होगी, औरत होगी। बिकॉज क्यों औरत डिफरेंट होगी, कि वो चार आदमी हैं। हम लोग जब भी इन पांच चीज़ों को देखे खड़े हुए देखेंगे तो देन हमारा सबसे पहले किधर नजर जाएगी कि ये औरत है और चार आदमी हैं, मीन्स कि उनके आपस में डिफरेंशियंसी को देखेंगे। या मिसाल के तौर पर चार औरतें खड़ी हो, एक आदमी खड़ा हो, या एक लड़का खड़ा हो, एक बच्चा उनके दरमियान में खड़ा हो, ठीक है। चार बड़े आदमी खड़े हो और एक बच्चा खड़ा हो, तो देन हम लोग क्या करेंगे, उनके अंदर डिफरेंशिएटी देखेंगे कि उसके अंदर एक चीज़ ये डिफरेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओड वन आउट की भी समझ लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डायरेक्शन रिलेशन, ओ सॉरी डिक्शनरी वाला क्वेश्चन, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिक्शनरी वाला। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछते हैं कि विच वर्ड कम फ्रॉम द फॉलोइंग फर्स्ट इन द डिक्शनरी। आपने कभी डिक्शनरी देखी हो, आपके पास डिक्शनरी बुक के अंदर हो, ठीक है। तो उसके अंदर देखें, डिक्शनरी के अंदर जब हम लोग किसी भी लफ्ज़ को ढूंढना होता है तो हम लोग किस तरह तरतीब से ढूंढते होते हैं। तो अब हमने इधर देखना है कि डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले हमें कौन सा वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा। आया के एग नजर आएगा, आया के एयरमैन आएगा, आया के पायलट, या आया के एलिफेंट आएगा। तो देखें डिक्शनरी को देखने का असूल ये है कि सबसे पहले डिक्शनरी के ऊपर ए जो से वर्ड है ना, ए लेटर, इससे जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो लिखे होंगे, ठीक है। और उस ए के अंदर क्या होगा जी, जो से पहले ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और उस ए के अंदर भी क्या होगा जी, जो से ट्रिपल ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह, मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम लोग डिक्शनरी के अंदर देखेंगे ना, तो क्या वर्ड होगा जी जिसमें ए तो हो गया, ए से तो स्टार्ट हो गए, तो ऐसा वर्ड जिसके आगे भी ए आता हो, ठीक है। इसी तरह फिर ए बी वाले, इसी तरह फिर ए सी वाले, इसी तरह ए से लेकर ए यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड तक क्या आया है जी, जेड तक। जब यहाँ पर ए जी वाला आ गया, जैसे कि मिसाल के तौर पर ए सी से, जैसे कि असेंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ये वर्ड आएगा कि इसके आगे सी आ गया, सबसे पहले ए आया फिर सी आ गया। तो इस तरह हम लोग डिक्शनरी को चेक करते हैं। तो इसी तरह आप देखें, इसके अंदर ई वाले लेफ्ट, ई वाले सबसे पहले एयरमैन, सबसे पहला ए, ठीक है। डिक्शनरी स्टार्ट होगी ए से, तो ये हम लोग को देखते साथ ही पता चल गया कि इसका एयरमैन आएगा, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है। अगर एयरमैन ऑप्शन हमारे पास ना होता तो इन तीनों में से चूज करना होता, तो उसके अंदर देखें जी पहले पायलट तो आ नहीं सकता, क्योंकि ई दोनों पहले आते हैं, तो हमारा पायलट भी रॉन्ग हो गया। अब इसके अंदर से देखें, ई से बाद में क्या आया हुआ है, जी आया हुआ है, ठीक है। और इधर क्या आया हुआ है, एल, एलिफेंट। तो देखिए जी पहले आता है या एल पहले आता है, जी पहले आता है, तो देन हमारा फर्स्टली कौन सा आएगा जी, एग। तो देन हमारा आंसर क्या बन गया जी, एग। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिक्शनरी वाले क्वेश्चन की भी समझ लगती होगी। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड को पहुंचता है। आखिर में कोई भी क्वेश्चन हो तो देन मैंने सेम लाइक दैट ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल माई ग्रुप मेंबर्स, कोई भी क्वेश्चन हो तो जो से व्यूअर्स हैं वो इनबॉक्स के अंदर, सॉरी यूट्यूब व्यूअर्स जो हैं वो मेरे से कमेंट कर लें,
एंड द अदर जो दूसरे व्यूअर्स हैं ग्रुप मेंबर्स, वो मुझसे इनबॉक्स में ग्रुप्स के पूछ सकते हैं, ठीक है। आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किसी भी जेंटलमैन को कोई भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो देन ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।